कंटिन्यू आवर चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब फर्म चला रही है, पार्टनरशिप हो रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो रही, जब हमारे पास पार्टनर 3 हैं या 2 हैं कि पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, वी हैव 3 पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट उतरता था और उसमें यहाँ पर क्या लगते थे? करेक्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को क्या करते थे? घटाते थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज एंड मेनी मोर, राइट? और उसके बाद हमारा क्या आ जाता था? टू नेट प्रॉफिट। क्या आ जाता था? टू नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट अर्लियर एक बंदा ले जाता था, अब वो एक बंदा लेके नहीं जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होएगा टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इफ नेट लॉस आए? व्हाट इफ यहाँ पर नेट लॉस आए तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होएगा लॉस, और लॉस फिर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मैम आपने सैलरी कमीशन तो यहाँ लिख दिया, सैलरी कमीशन तो यहाँ देते हैं, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस सैलरी कमीशन एंड दिस सैलरी कमीशन? वो पार्टनर्स को मिलती है, वो पार्टनर्स को मिलती है और वो एम्प्लॉयज को। ये एम्प्लॉयज को मिल रही है, ये मैनेजर को मिल रही है, और ये किसको मिल रही है? पार्टनर्स को। डन। आर दे 4 आइटम IOC, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 4 आइटम्स। क्या ये 4 आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? No. क्यों? ये प्रॉफिट को घटा, नहीं, ये प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, राइट? इतनी बात समझ आ गई ना? अब मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चीज लिख रही हूँ, 2 A's इंटरेस्ट ऑन लोन एंड 2 B's रेंट। ये जो A और B लिखा है, मतलब मैं जो ब्याज दे रही हूँ ना लोन पे, वो पार्टनर को दे रही हूँ, और जो रेंट दे रही हूँ ना वो भी पार्टनर को दे रही हूँ। मैम अभी तो आपने सिखाया पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर आप पार्टनर को रेंट दे रहे हो, पार्टनर को लोन पे ब्याज दे रहे हो, तो वो आपने पीएल अकाउंट में क्यों डाला? व्हाई? क्योंकि वो प्रॉफिट को घटा रहा है। तो वो तो लेकिन पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, तो हम इसमें क्यों डालेंगे? कंपनी के लिए these expense will be treated as indirect expense. These are indirect expense. मैंने पहले भी बोला डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं बताती हूँ स्टोरी। पार्टनर ए, बी, सी पार्टनर्स हैं और इनकी फर्म का नाम है वाइट लिमिटेड। इनकी फर्म का नाम क्या है? वाइट लिमिटेड तो कंपनी होगी, वाइट पार्टनरशिप फर्म। इनका नाम क्या है? वाइट पार्टनरशिप फर्म। अब ये तीनों मिलके जगह ढूंढ रहे हैं रेंट के लिए, कि हमें बिजनेस के लिए रेंट चाहिए। बहुत ढूंढा नहीं मिला। आखिरी में बी ने कहा सुनो, मेरे पास बिल्डिंग है अपनी, 700 गज का मेरे पास बिल्डिंग है, तुम वो यूज कर लो, अच्छा एक बात बता, अगर ये ए बी सी बीस की प्रॉपर्टी को रेंट ना करते तो कहीं और भी तो रेंट करते ना, किसी और को भी तो रेंट देना पड़ता, यस और नो? राइट। वो तो अब हमें नहीं मिल रहा था, हम उस पर ले रहे हैं, तो वो रेंट क्या है? वो रेंट एज अ नॉर्मल रेंट काउंट होगा। जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, अगर हम किसी और को देते हैं तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस की कैपिटल अकाउंट को दे रहे हैं, बट वो पीएल एप्रोप्रिएशन में भले ही वो हम किसको दे रहे हैं? बट वो पीएल एप्रोप्रिएशन में सिमिलरली सिर्फ पार्टनर्स को आईओसी, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर को कमीशन और पार्टनर को रिजर्व, इन 4 के अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी कुछ नहीं जाएगा, कभी भी। तो ये छोड़ दो, जितना पढ़ा रही उतना समझ आया?
जितना पढ़ाया उतना समझ आया? ये दो चीज कौन सी? रेंट टू द पार्टनर एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था, कोई बताएगा? इफ देयर इज नो डीड तो हम कितना ब्याज देते हैं? इफ देयर इज नो डीड तो हम 6% पर एनम देते हैं। तो ये दो आइटम हमेशा किस में आएंगी? पीएल में। हमेशा किस में आएगी? पीएल में। ऑलवेज रिमेंबर, एक पॉइंट होगा तुम्हारी पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू पार्टनर्स एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स are the charge against profit. They are the charge against profit. ये क्या है? Charge against profit. ये दोनों ही चीज, rent paid to the partner and interest on loan paid to the partners, they are not appropriation of profits, but they are charge against profit. मैम इतना emphasize करके क्यों पढ़ा रहे हो? अब सुनो रीजन। यहाँ पर नेट लॉस आ गया, क्या आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट लॉस आ गया 4 लाख, 3 लाख, तो कितना आ गया? 3 लाख यहाँ उतरेगा। और डीड में लिखा है सैलरी इतनी मिलनी है, कमीशन इतना मिलना, आईओसी इतना मिलना है, डीड में लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अस्मी? डीड में लिखा है कि तेरे को सैलरी भी मिल रही है, तेरे को कमीशन भी मिल रहा है, तेरे को आईओसी भी मिलना है, तेरे को आईओडी भी मिलना है, और तेरा क्या आ गया? क्या सैलरी मिलेगी? क्या कमीशन मिलेगा? क्या आईओसी मिलेगा? और आईओडी? हाँ मैम आईओडी तो लेना है, लॉस है तो आईओडी ले लेंगे, वो तो लेना है ना, वी हैव टू राइट हियर, वो तो हमने लेना है, वो ले लेंगे, बट हम दे कुछ नहीं रहे। अब लॉस है, लॉस है, पार्टनर को रेंट देना है, देंगे? हाँ देंगे, क्योंकि वो लॉस उसका एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। मैम लॉस और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे लॉस कितना है? 4। और रेंट हम देना भूल, मतलब हमने अभी तक दिया नहीं है 10,000 × 12, तो यानी 1,20,000, तो लॉस कितना आ जाएगा? तो 5,20 यहाँ उतरेगा और 5,20 लॉस बढ़ जाएगा। अगेन रिपीट करूं, रेंट और रेंट टू द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड नहीं हो। ये प्रॉफिट को घटा रही है, दे रहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हो, इवन इफ देयर इज अ लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस, इसी के नीचे लिखो, इवन इफ देयर इज अ लॉस, then we do not P&L appropriation account. even if there is a loss, then also we have to pay rent to the partners and interest on loan to the partners. Even if there is a loss, then we have to pay rent to the partners and interest on loan to the partners because they are charged against profit. But if loss is there, then partner is not allowed for salary, commission and IOC. If there is loss, then partner is not allowed to give, हम नहीं देंगे salary, commission और IOC। और हिंदी में लिखना, हाँ हम IOD ले लेंगे। अगर हमारे पास लॉस है, मेरे पास तो नुकसान है, मैं कहाँ से दूँ सैलरी, कहाँ से दूँ आईओसी, कहाँ से गुल्लक बनाऊँ, मैं नहीं बना सकती। बट आईओडी तो मुझे लेना है ना, बढ़िया थोड़ा लॉस ही कम होगा, और हो सकता है आईओडी लेके मेरा लॉस प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Then partner is not allowed for salary, commission, IOC। हिंदी में समझ आया? रटना नहीं है, समझना है। लॉजिक समझ आया कि मैम ये प्रॉफिट को घटा नहीं रहे, ये प्रॉफिट को बांट रहे हैं, बट लोन पे ब्याज लेना और सैलरी देना वो प्रॉफिट को बांट नहीं रहे, वो तो उनका बनता है, वो तो उनका बनता है। इतनी बात समझ आई? इज दैट क्लियर? गर्वित ने पूछा था मैम किस किस चीज को एप्रोप्रिएट मानेंगे?
देंगे, सिर्फ इन 4 चीज़ों को, आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व, ओनली दीज 4। डन? ये समझ आया पक्का? अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख देते हैं नेट प्रॉफिट इज 4 लाख बिफोर चार्जिंग रेंट टू द पार्टनर एंड इंटरेस्ट लोन। रिपीट, हिंदी, मेरा प्रॉफिट 4 लाख है लेकिन पार्टनर को रेंट देने से पहले और ब्याज देने से पहले। अरे भाई वो तो दे ना, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ आया? तूने यहाँ पर 4 लाख करा और तूने 4 लाख उतार दिया, बट तूने ना रेंट दिया है ना पार्टनर को लोन दिया, वो तो देना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे रेंट देती हूँ और लोन देती हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगी और लिखूंगी 4 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, यानी 2 लाख मेरा घट गया, तो मेरा 2 लाख क्या रहा? प्रॉफिट। क्या रहा? प्रॉफिट। समझ आया? अब ये 2 प्रॉफिट में तो तुम आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, रिजर्व दे दो, अगर क्वेश्चन में लिखा है। क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, उन्होंने ना क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था बिफोर, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, बिफोर यू ऑल कैन आल्सो राइट, बिफोर चार्जिंग बिलो मेंशन transaction firm earn profit 4 rupees 4 लाख। जो मैं लिख रही हूँ फटाफट लिखो, साथ वाले पेज पे मत लिखना, पेज पलट के लिखना। साथ वाले पेज पे मैंने एंट्रीज करानी है। मैंने साथ वाले पेज पे दे सकते तो अब मत, अब ये वाला क्वेश्चन मत लिख रहा क्योंकि मुझे साथ वाले पेज पे ना एंट्रीज करानी है। क्वेश्चन पे लिख दिया, लिख लो फिर छोटा छोटा लिख लो। साथ वाले पेज पे मुझे एंट्रीज करानी है। मैं क्या करूं, साथ वाले पे लिखो, अगले पे लिखो, अगले पे यहां लिखो। बिफोर चार्जिंग बिलो मेंशन ट्रांजैक्शन फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख। पहला, सैलरी टू ए इज 5,000 पर मंथ, B's commission is 10% on sales. Rent to A is 2,000 per month. Loan by C 1 lakh provided on ये पार्ट्स लिख रहा है। हाँ लिखो पूरा क्वेश्चन, अब तो मैं बना ही रही हूँ ना, आप लिखो। 5,000 मैम प्लीज गेट असाइड। और एनम है ये। यस, कहाँ पर बच्चा? ये पर मंथ है, ये पर मंथ है, पीएम एक बताओ, बिफोर चार्जिंग लिख लो बेटा, मुझे क्वेश्चन बनाने दो, कैलकुलेशन करने दो। पीएम क्या है? क्या बच्चा? पहले में सैलरी ए इज पर मंथ, सैलरी टू ए इज 5,000 पर मंथ। डन डन, मैं होल्ड कर रही हूँ, इसको सॉल्व करो। गो नाउ, हमारा एक क्वेश्चन था राइट, इसमें कह रहा था मैं कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन इन सबको देने से पहले, मैंने कहा ठीक है, इन सबको देने से पहले बाय पीएल अकाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट नोट डाउन मत करना, कितना उतरा? 4 लाख। अब वो कह रहे ये सब मैं दूंगा,
देना शुरू करा। ए को क्या दे रहा हूँ? 3000 पर 2 is salary 5000 पर मंथ 12 यानी 60,000 में सैलरी दे रहा हूँ डन। बी को कमीशन दे रहा हूँ 10% किस पे? सेल्स पे। ये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। बट वो कमीशन किस पे दे रहा है? सेल्स पे सेल्स कितनी है? 6 लाख 6 लाख का 10% 60 2 20 कमीशन 60,000 डन। 2 आईओसी आता है, आईओसी दे रखा है नहीं तो आईओसी हम देंगे नहीं नहीं। हमारे डीड में 2 जर्नल रिजर्व आता है, कहीं गुल्लक दे रखा है नहीं तो हम नहीं देंगे। हम लेते क्या है? बाय आईओडी कुछ लिख रखा है नहीं तो हम नहीं देंगे। डन, ये भी हो गया। अब वो कह रहे रेंट दे दो ए को 2000 पर मंथ, तो क्या मैं यहाँ पर 2 रेंट लिख सकती हूँ? ए को नहीं लिख सकती क्योंकि रेंट ए को क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैम वो तो पीएल में आना था, जो आप 4 लाख यहाँ ला रहे हो वो तो रेंट मेरा यहाँ आना था। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000 यहाँ आना था। अगर रेंट यहाँ आएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं क्या करूँ यहाँ पर 4 लाख माइनस 24,000 दिखा सकती हूँ। राइट, मैंने ये भी कर लिया। वो कह रहे लोन टू सी, मैंने लोन दिया सी को 1 लाख रुपए जो उसने 1 अक्टूबर 2024 को दिया था, तो उस पर ब्याज दूंगी। क्या ब्याज मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है? क्या ब्याज डीड में लिखा हुआ है? नहीं। असमी जब ब्याज लिख ही नहीं रखा तो मैं दूं क्यों? बट अगर डीड साइलेंट होती है तो क्या करते हैं हम? 6% आगे पर एनम, पूरे साल का 6% लेते हैं। यस यश आकाशी, यहाँ पर लोन बाय सी, लोन ने हमें सी, हम लोन दिया था सी ने हमको, डन। डेट दे दी, पैसा दे दिया, रेट बताया। जब डीड साइलेंट है तो क्या देंगे? 6% पर एनम। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। लेकिन पूरे साल का क्या हमने से पूरे साल पैसा यूज करें? 6 महीने, तो कितना मिलेगा? 3,000। ठीक है, 3,000 तो माइनस 3,000, क्योंकि ये भी 3,000 यहाँ आएगा तो मेरा 4 लाख नहीं आ पाएगा। मेरा कितना आएगा आप बता दो? 3,77,000 आए, 3,77,000 आ गया इतना? हाँ बच्चा, मैम गलत है, क्यों? गलत कैलकुलेशन की है। 73 लिखा है अर्षा, ध्यान से देख। You need a specs यस, इसे तो मैं आगे and you need a brain. I have चलो इतनी बात समझ आई? आप कुछ पूछ रहे थे? 3,000 कैसे आया? यहाँ पर जब पीएल अकाउंट में इन्होंने रेंट नहीं डाला, रेंट मेरा था 12 × 5,000 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का था? कब लिया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने यूज करा? और परसेंटेज नहीं है तो कितना लिखूंगी? 6%। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके? 3,000 0 0 0 0 6 1 6 2 2 1 2 3 3,000। तो 3,000 मेरा रेंट मेरा 24,000 है यार। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000, तो 27,000 घट के कितना आ गया? 3,73,000। अब इस 3,73,000 में से मैंने क्या दे दी? क्या दे दी? तो 373 में से मेरा 1,20,000 चला गया, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया? 2,53,000। इसे क्या कहेंगे असली? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जब मेरा यहाँ पर 3,73,000
3,73,000 आया, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना रह गया? 2,53,000। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। अब कैसे निकालेंगे? 2,53,000 है बच्चा, तो 2,53,000 का पूरा केक है। केक के कितने हिस्से होंगे? 6। कितने हिस्से होंगे? 6, 4, 5, 6। केक के कितने हिस्से होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 6। इसको 4 हिस्से मिलेंगे, 253,000 इसको 1 हिस्सा मिलेगा, और 253,000 इसको 1 हिस्सा मिलेगा। अब किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? एनी डाउट? यस बच्चा। वो जो हमने कमीशन सेल्स हुई हमारी 6 लाख की, उसको कहाँ शो करा हमने? उसको वो तो सेल्स तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जब सेल्स होगा ना, वो जितना सेल्स होगा उसका 10% कमीशन होगा। अब ये कमीशन नेट प्रॉफिट पे भी ले सकता है। हेलो, जो ये कमीशन इसने कह रहा है 10% ऑन सेल्स, इट्स नॉट मैंडेटरी कि कमीशन सेल्स पे ही होगा, कमीशन नेट प्रॉफिट पे भी हो सकता है। और कमीशन में भी 2 चीज़ें हैं। कमीशन पढ़ के आई हो मैनेजर कमीशन 11th में, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आ सकता है। एज कमीशन बिफोर चार्जिंग इज 5% ऑन नेट प्रॉफिट। आएगा ना भी, हौले हौले चलते हैं, एक स्टेप चढ़िए सीढ़ी, दूसरी तीसरी, अभी 10वीं तक पहुँचने में टाइम है। इतनी बात सॉर्ट हो गई। अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा कि मैम रेंट पेड टू द पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो यहाँ पर नहीं आते। इवन इफ देयर इज अ लॉस देन यू हैव टू गिव रेंट एंड लोन, बट इफ देयर इज अ लॉस तो तुम्हें सैलरी कमीशन और आईओसी देना नहीं है, आईओडी ले लेंगे। अब एक और ट्विस्ट करो, एक और ट्विस्ट करो। व्हाट इफ बच्चा ये आ रहा है इसमें ऊपर का, पूरा नहीं आ रहा। ये नोट डाउन कर लिया, मैं इरेज करूं क्या? ये नोट डाउन कर लिया, मैं इरेज कर दूं? ये पार्टनरशिप डीड है या कैसे किस तरह चलता है? जैसे आप 6% लगाया थे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं लिखा हुआ है नहीं। ओके, हर्षा पूछ रही है मैम यहाँ पर लोन बाय सी इज 1 लाख प्रोवाइडेड ऑन दिस, तुझे रेट बताया? डीड साइलेंट है। डीड में हमने कल कितना बार डिस्कशन करा था, इफ देयर इज अ डीड तो है ना, जब वो बता रही है सैलरी इतना कमीशन, डीड है, बट डीड लोन के पर्सपेक्टिव में क्लॉज क्या है? साइलेंट। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? समझ आया हर्षा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फटाफट नोट डाउन करो। अजीब चीज बताओ। हाँ बच्चा, जब ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब इसके अंदर डीड है लेकिन हमें शो नहीं करा, और जब डीड नहीं तो क्लियरली लिख देते हैं कि नो डीड इज देयर। हाँ, और इसमें लिखा है कि डीड नहीं है, यानी अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब इस क्लॉज के लिए डीड अवेलेबल नहीं है। नहीं है इस क्लॉज के लिए, सैलरी के लिए बता रखा है ना डीड में, कमीशन के लिए बता रखा है ना डीड में, बट इन्होंने ये नहीं बता रखा कि डीड में है, तो फिर हम वो वाला एंगल लेंगे। इफ देयर इज नो डीड देन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज चार्ज 6% पर एनम। तभी आपने 6% कितना परसेंट लेना पड़ता है इनको? हाँ, पेन डाउन करो फास्ट। तुमने पढ़ लिया नेट प्रॉफिट अगर है तो सैलरी कमीशन वगैरह बांट लो, और तुमने ये भी पढ़ लिया मैम अगर नेट लॉस उतरा है पीएल में तो यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी करके बांट दो। तुमने अभी ये सीख लिया। अगर लॉस है तो सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देना, आईओसी नहीं देना। अब कहानी में ट्विस्ट करते हैं। ये लोग क्या कह रहे हो बच्चा? अपने लोग के लॉस। अब मैं कहानी में ट्विस्ट करती हूँ। कहानी में ट्विस्ट ये है, बाय पीएल अकाउंट कोई भी अमाउंट बोलो, कितना? 10 लाख। 10 लाख। मेरा 10 लाख पीएल से उतर गया, नेट प्रॉफिट उतर गया, नेट प्रॉफिट डन। अब दो ही पार्टनर्स, ए सैलरी इज 80,000 पर मंथ एंड
and 2 Bs, 12 8s are 96. and B's commission is डन. रिपीट करूं, प्रॉफिट कितना था और मेरे को टोटल देना कितना है? 9 और 4 13, 14 लाख 40,000. मेरे पास प्रॉफिट कितना है? मुझे बांटना कितना है? तो तुम सब अक्लमंद इंसान क्या बोलोगे, मैडम ठीक है आप ना यहाँ पर 14,40 लिख दो और यहाँ पर भी 14,40 लिख दो, आपका 4,40,000 लॉस आ गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी इक्वल है 2 20 और 4,40. अभी भाविक ने कहा कि मैम लॉस में तो हम सैलरी और कमीशन नहीं बेचते. मैं तो कह रही हूँ लॉस है ही नहीं भाई, 10 लाख का प्रॉफिट है लॉस क्यों लिखते हैं अभी, लेकिन हमने प्रॉफिट मेरे पास है कितना? पैसे देना, प्रॉफिट है कितना? बांटना कितना है? वो कह रहे हैं सैलरी और कमीशन तो तब नहीं देते जब क्या हो, तो लॉस तो नहीं है हमारा, हमारा तो नेट प्रॉफिट है. मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? बट एक को 9,60 देने और एक को 4,80. ये ए है और ये बी है. ये कह रही है मैडम सुनो 9,60 तो मेरे को दो, बच्चे हुए 40,000 ये दोगे. ये कहेगी मैं पागल हूँ, ऐसा करो मैडम 4,80 पूरे दे दो, बच्चे 5,20,000 इसको दे दो. नहीं समझे? मेरे पास कितना है? 10 लाख में से मैं 14,40 दे सकती हूँ, है ही कितना मेरे पास? मैं इसमें से 14,40 कैसे दूंगी? मेरे पास 4,40,000 नहीं है ना. तो एक पॉइंट ये कहता है कि मैम आप दोनों दे दो, 4,40,000 का लॉस करके बांट दो. ये भी गलत. ये मैडम कहती है मैडम मुझे तो कमीशन मिलना ही 5,80 है, आप ऐसा करो पूरा 5,80 मेरे को तो दो, बाकी का 4,80 मेरे को दे दो, 5,20 इसको दे दो. ये कहेगी मैं पागल हूँ, तुम ऐसा करो मेरे को ही दे दो 9,60 मेरे को दे दो और 40,000 इसको दे दो. दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई. अब इसे कहते हैं सिचुएशन व्हेन देयर इज अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट. प्रॉफिट तो है बट इतना नहीं है, तो हम उस केस में क्या करते हैं? एनीवन? मीन्स मेरा यहाँ पर 9,60,000 है और मेरे यहाँ पर 4 लाख इतना ही था ना, 4,80,000 है. प्रॉफिट मेरे पास 10 लाख है. हम लॉस नहीं निकालेंगे, हम इसी प्रॉफिट को इसकी क्या निकालेंगे? रेशियो, प्रोपोर्शनेट. क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट मतलब ए की सैलरी और बी की कमीशन कितना है? 96,000 48 से 0 कट गया 96 और 48 1 जा 2 जा, तो 2:1 आएगा आई सपोज. टू रेशियो 1 आ गया. मतलब इस 10 लाख के कितने हिस्से करूं? 3 में से 2 हिस्से इसको दे दूं, 6,33,000 ऑलमोस्ट इसका और 3,66,000 इसका. समझ आया? मैंने क्या करा? प्रोपोर्शनेट करी. बता किसको समझ नहीं आया? दोबारा समझाऊं? 10 लाख था, 10 लाख बट नहीं सकता था, तो मैंने क्या करा? जितना एक्चुअल में देनी थी उसका क्या निकाल दिया? रेशियो. क्या निकाल ली? रेशियो. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे कर दूं, मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 9 लाख. मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 9 लाख. और इसको कितने दे रहे थे? 9,60. इसको कितने दे रहे थे? 9,60. और इसको कितने दे रहे थे? 4,80. क्या मैं 9 लाख में से 9,60 और 4,80 बांट सकती हूँ? तो मैंने इन दोनों की क्या निकाल ली? रेशियो. रेशियो कितनी मिली?
यानी केक को 9 लाख को मैं 3 हिस्से में बांट लूंगी तो 2 हिस्से कितने बनेंगे? 6 लाख, 2 हिस्से इसको और 3 लाख इसको। तो ये दोनों उदास नहीं होंगी, इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ये कब होएगा? व्हेन प्रॉफिट्स आर अनएप्रोप्रिएट, नॉट दैट मच जितना हमें बांटना है। समझ आया? पेन डाउन करो। 9 60 और 4 80 कहाँ गए? है ही नहीं ना देने को, इतना हमारे पास देने को है ही नहीं। तो करेक्ट